इसे सहयोग कहे या प्रयोग, नववीं में एडमिशन का शुल्क 420 रुपया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उसमें भी 420 ही कर रहा है। भले ही यह 420 सुविधा शुल्क के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन सरकारी भाषा में इसे भ्रष्टाचार भी कहा जाएगा। अलग अलग स्कूलों में एडमिशन के लिए नामांकन शुल्क और फॉर्म के लिए अलग अलग रेट है। इसकी रसीद भी नहीं दी जाती है, यानी खाता न बही, जो स्कूल प्रबंधन कहे वही सही। एडमिशन फॉर्म के लिए 30 से 40 रुपये वसूले जा रहे हैं, जबकि सरकारी रेट 10 रुपये है। भागलपुर के नाथनगर स्थित इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय में 420 की जगह 500 रुपये इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ सफाई कर्मी नहीं है। यह पैसे उन्हीं पर खर्च किए जाते हैं, ऐसा स्कूल की प्रधानाध्यापिका माधुरी कुमारी का कहना है। वे कहती है कि स्कूल में पढ़ते तो बच्चे ही हैं, इसलिए यह पैसा उन्हीं से वसूला जा रहा है। वहीं सुखराज राय उच्च विद्यालय में एडमिशन फॉर्म के लिए 10 की जगह 40 रुपये लिए जा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल संजय कुमार ने बताया कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि विद्यालय में कई कार्यक्रम होते रहते हैं, इसलिए कुछ तो बनता है। एडमिशन कराने फॉर्म का कितना लिया जाता है? हाँ 40 रुपया। एडमिशन का 500 रुपये लिया गया। हाँ। क्या नाम मतलब? निशा कुमारी। कितना पैसा मांगा है? फॉर्म का 40 रुपया लिया है। फॉर्म का 40? हाँ। एडमिशन का 500। हाँ। नाम क्या है? आरुषि कुमारी। 500 रुपया लिया गया है और एडमिशन कराने आया है तो 500 लिया है। अब फॉर्म कभी लिया पैसा? और नहीं, यानी एडमिशन में 500 रुपया लिया गया। हाँ। फॉर्म के 30 रुपया। 30 रुपया। यानी 500 रुपया वो अलग एडमिशन का और हाँ। 30 रुपया फॉर्म का। हाँ। क्या नाम है? खुशी कुमारी। किस क्लास में? 9 में। दिनेश यादव। यहाँ किस लिए आया? एडमिशन कराने के लिए। फॉर्म का कितना लिया जाता है? 40 रुपया लिया। और एडमिशन का 500 लिया। तो यहाँ सभी जितना भी आ रहे हैं स्टूडेंट एडमिशन के लिए सभी से लिया जा रहा है। यहाँ पे क्लर्क नहीं है, तो हमें हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि आप सर मेरी मदद कर, आप मैम मेरी मदद कर दीजिए, थोड़ा सा आप फॉर्म भरने में। बच्चे थोड़ा सा जो गलत करते हैं ना, जैसे कि अकाउंट नंबर नहीं लिख पाते हैं, एड्रेस सही से नहीं लिख पाते हैं, ये सब चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने हैंड से अपने राइटिंग में सबका फॉर्म भरने में मदद करते हैं। मामला ये यहाँ पे 30 रुपये का है। तो मेरे पास कोई कैश का ये नहीं है। स्टूडेंट आपका नाम बता? नहीं, हम नहीं ले रहे हैं। हम फॉर्म जी खुद बोल रहे हैं कि मतलब हमें आज संज्ञान मिली है इस तरह की बात। तो हमने तो ले नहीं रहा है। क्या आपका क्या कहना है? तो हमें भी नहीं पता है सर। हम तो सारे स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए भर रहे हैं क्योंकि वो लोग खुद का नाम तक भी सही से नहीं भर पा रहे हैं। प्रधानाध्यापक जो कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में आया हुआ किस तरह हो रही है, मेरे भी संज्ञान में ये नहीं। हाँ बताओ। मेरा नाम आर्यन कुमार है, मैं शुक्रा राय हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं एडमिशन कराने आया तो यहाँ पर 30 रुपया फॉर्म का लिया गया था। तो मैंने सर से पूछा तो यहाँ सर बोले कि यहाँ 30 रुपया लिया जाएगा। 30 रुपये देने पे क्या फॉर्म मिलेगा? हाँ। तब जाके एडमिशन होगा? हाँ। नहीं, जबकि बाद में पता चला कि यह निःशुल्क है। ये अवैध वसूली की जा रही है। जी। क्या मामला है आप? देखिए, ये जानकारी कल हमको भी कुछ गार्जियन से मिला कि वार्ड नंबर 5 के सुखराय राय स्कूल में बच्चे से कुछ ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था। तो इसी की जानकारी के लिए कल 9:30-10 बजे के करीब हम SR स्कूल गए और वहाँ जो एडमिशन ले रही थी एक मैडम जिनका नाम मालूम नहीं है, तो हम उससे पूछे मैडम आप कितना पैसा ले रहे हैं? तो बोला 410 रुपया। और बोले और क्या ले रहे हैं? तो बोला फॉर्म का 30 रुपया ले रहे हैं। तो हम बोले कि फॉर्म का पैसा तो अगले साल भी नहीं लिया जा रहा था, तो इस बार? तो बोला इसका जानकारी आपको प्रिंसिपल साहब देंगे। जब हम संजय बाबू के पास गए जो अभी प्रभार में हैं प्रिंसिपल के SR स्कूल के, तो बोले मास्टर साहब आप पैसा कुछ ज़्यादा ले रहे हैं। बोला नहीं पैसा ज़्यादा नहीं ले रहे। तो
तो बोले कितना ले रहे हैं, बोला 410 रुपया फ़ी लिया जा रहा है और 30 रुपया जो फॉर्म का लिया जा रहा है। हम बोले फॉर्म का पैसा तो अगले साल भी नहीं लिया गया था, तो अब की जो आप ले रहे हैं, तो बोला कि मेंटेनेंस में लेते हैं। अभी 10 दिन पहले भी एक प्रोग्राम कराए थे, तो हमको अच्छा नहीं लगा कि अपने टीचर के ख़िलाफ़ में किसी तरह का बात बोलें या करें। इससे पहले भी एक टीचर थे कोकिल, तो वो अनाप शनाप SR स्कूल की इंटर की बच्ची के साथ बदतमीजी करते थे, तो उसको बड़ा मुश्किल से सारे टीचर मिल के और हम मिल के उसको किसी तरह यहाँ से हटाए। देखा गया है, बताया गया है कि आप जो है ये फॉर्म में जो मतलब आपका ये फॉर्म निःशुल्क है, फिर भी उस पर 30 रुपया लिया जाए, आपका क्या करना है? उसमें ये कहना चाह रहे हैं हम कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, और अगर ऐसी बातें हो रही है तो इसको हम संज्ञान में लेंगे और इस पर जो होगा उचित कार्रवाई इस पर हम करेंगे। सर, इस तरह की बहुत आए दिन देखते हैं कि ऐसा मामला आता है और आप जैसे प्रधानाध्यापक है सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। लेकिन आप अपने कक्ष को देखें तो जी सर, कितनी मतलब गंदगी है, इस पे सर आपका क्या कहना है? इसमें सर मेरा ये कहना कि मेरे यहाँ कर्मचारी का अभाव है सर। एक कर्मचारी वो वृद्ध हैं और वो करने में सक्षम है कि सर ये पूरा क्लासरूम। जी सर, खास करके जो डिजिटल जो जी जी डिजी क्लास जी जी वो सारा बंद है। स्मार्ट क्लासेस की स्मार्ट क्लासेस चल रही थी सर, इधर बंद है 1-2 दिन से, लेकिन स्मार्ट क्लासेस पूरा क्लास जो सर वो सारा क्योंकि सारा ओपन है सर। ये यहाँ पर खिड़की उड़की भी डैमेज है सर, वो पूरा धूल डस्ट पूरा जाता है उसमें, जिसके कारण कि धूल झाड़ू देने के बाद भी अगर दिया जाता है तो हमको लगता है 1-2 दिन के बाद ही पूरा फिर धूल भर जाता है पूरा रूम में। लेकिन बीच बीच में वो लोग माने करते ही रहते हैं सफाई। और सर ये बताया जाए कि हालांकि वहाँ से मुख्यमंत्री जी का आदेश है। जी सर। उनका कहना है कि क्लास में जो है CCTV कैमरा लगाया जाए, ये सब लगाया जाए, तो क्या ये सब इन सब पे क्यों नहीं पहल हो रही है आपसे? मैंने सर चर्चा किया था, लेकिन ऐसा तो अभी तक कोई हम लोग को आदेश नहीं मिला सर। बायोमेट्रिक की भी चर्चा हुई थी, लेकिन ऐसा कोई अभी तक। हाई स्कूलों में नामांकन में फीस लगते हैं, लेकिन उसकी फीस 420 रुपये है। आवेदन के लिए जहाँ तक की बात है तो आवेदन 5-7-10 रुपये में मैक्सिमम है से के लिए जाते हैं। बट इंटर के जो आवेदन है से के जो फॉर्म है उसमें चूंकि ये प्रोस्पेक्टस दिए जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस की चार्ज कुछ ज़्यादा है। बट 9th के एडमिशन में है से की फीस 420 रुपये, और ये आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मुश्किल से 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये हो सकते हैं। लेकिन जहां आप कह रहे हैं कि 500 रुपये से की फीस लिए जा रहे हैं, तो मैं अभी जांच करवा ले रहा हूं, और यदि हमको ऐसे कि ये प्रमाणित ऐसे मिलते हैं तो उन हेडमास्टर पर जरूरी कार्रवाई करेंगे। अभी आपके सामने मैंने एक स्कूल के हेडमास्टर को शोकआउट किया है और रिकॉर्ड की डिमांड की है। यदि है से कि वो रिकॉर्ड देने में फेलियर हुई या अनियमितता है से के प्रकाश में आई तो उन पर अविलंब कार्रवाई करें। सर ये फी जो फॉर्म जो जमा करने के लिए फॉर्म जो काटा जाता है तो उसका स्लिप सर स्कूल से दिया नहीं? यदि हम ऐसे कि स्कूल हो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जो फीस लेता है उस फीस का तो उनको रसीद देनी है। यदि फीस नहीं ले रहे हैं और रसीद नहीं दे रहे हैं तो ये प्रथम दृष्टया ऐसे कि अनियमितता का मामला है से के प्रतीत होती है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।